हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे और आप एंजॉय करते रहे। मेरा नाम है नदीम और मेरा नाम है वजाहत। तो भाई साहब, अडानी के बेटे की इस टाइम शादी हो चुकी है और अडानी ने $1.5 बिलियन को डोनेट कर दिया गरीबों ना करो वो जो $1.5 बिलियन क्या बोल रहे हो। पाकिस्तानियों और पाकिस्तानियों हमारे पीएम को भेज देते भाई साहब अडानी की शादी पे। भाई साहब, हमसे बड़ा भिखारी कौन है? वाकया इनको तो बहुत जरूरी है, कोई कटोरे में डाल देते हो वो है सही यार। कहा यार। भाई साहब, हमारे पीएम को वहां पे भेजना चाहिए था यार। $1.5 बिलियन दान किया पाकिस्तानियों। मतलब हम $1 बिलियन के आगे, IMF के आगे लेटे हुए, अगले ने $1.5 बिलियन दान कर दिया एक बंदे ने। यानी पूरे पाकिस्तान का 1.5 साल के खर्चे के बराबर अगले ने दान दिया है। वॉच करते हैं भाई साहब, कौन करते हैं स्टार्ट। मौके पर गौतम अडानी ने 10,000 करोड़ रुपए के डोनेशन का ऐलान किया। इस राशि का इस्तेमाल लो कॉस्ट हॉस्पिटल्स, मेडिकल कॉलेजेस, एफोर्डेबल स्कूल्स और ग्लोबल स्किल एकेडमीज बनाने के लिए किया जाए। 10,000 करोड़ का डोनेशन दिया, वो भी अच्छी बात है, लेकिन सबसे अच्छी बात है गौतम अडानी ने ऐसी दिव्यांग महिलाओं की मदद करने का काम किया है जिनकी अभी भी शादी हुई है। यानी न्यूली मैरिड कपल ने ये किया कि 10 लाख उधर के वो दे दिया करेंगे 500 वुमेन को। 500 ऐसी खवातीन को वो 10 लाख ईच देंगे और जो कि जिनकी शादी हो रही होगी। और यकीनन मुकेश अंबानी साहब की शादी भी सबको याद है, बहुत ज्यादा पैसा उन्होंने खर्च किया था। लेकिन गौतम अडानी साहब के बेटे की शादी इस तरह से डिफरेंट है कि उन्होंने जी ना सिर्फ ये कि बहुत सादगी से शादी की है, बल्कि तकरीबन 10,000 करोड़, जी हाँ 10,000 करोड़ ऑस्ट्रेलिया से लेके अमेरिका तक और अमेरिका से लेके अफ्रीका तक और अफ्रीका से लेके लैटिन अमेरिका तक एंड इजराइल से लेके बांग्लादेश तक, एवरीवेयर अडानी की जो ग्लोबल रीच है, ये कहा जाता है कि जो इंडिया की जो जियोपॉलिटिकल राइज है उसका एक फेस है। उन्होंने बहुत खर्चा किया, बड़ी बात हुई। कई मंथ्स तक वो, जैसे दास्तानों में, कहानियों में हम पढ़ते थे कि वो एक राजा था। अब जो अडानी ने की है तो उसकी भी हम तारीफ ना करना बिल्कुल गलत समझते हैं। हम समझते कि बेटे की शादी थी तो मरियम नवाज साहिबा के लिए कहा गया कि जी उन्होंने जो ड्रेस पहना था वो 45 लाख रुपीस का था। तो मेरा ख्याल है कि इस तरह के खर्चे हमें नहीं करने चाहिए। हमारे जो मिनिस्टर्स हैं या पैसे वाले या इवन बिजनेस कमेटी के लोग हैं, उनको भी थोड़ा सा अपने आप को जो है वो सादगी के साथ रखें। और वही जय हिंद दोस्तों, काफी इंटरेस्टिंग खबर है। दिल्ली चुनाव के बीच ये खबर आप लोगों को शायद इतना ना दिखाओ कि अडानी साहब के बेटे की शादी थी। हालांकि शादी को लेके इतनी सुर्खियां नहीं बनी, वो हल्ला नहीं हुआ, लेकिन जब ये खबर ब्रेक हुई कि 10,000 करोड़ रुपए उन्होंने दान दे दिए तो वो हल्ला मच कोई चीज आई नहीं है। क्योंकि अभी अंबानी साहब ने भी अपनी शादी, अपने बेटे की शादी की तो उसमें उन्होंने काफी खर्च किए, लेकिन वो उन्होंने अपने फैमिली पे किए, मेहमानों पे की, जन कल्याण के लिए। ऐसा उन्होंने कोई खबर नहीं आई कि उन्होंने दिया। हालांकि वो देते रहते हैं, बट ऐसी खबर नहीं आई। अब अडानी साहब की ये खबर आ गई कि उन्होंने 10,000 करोड़ रुपए। अब देखिए कि यार 10,000 रुपए ही एक मध्यम वर्गीय परिवार के लोगों की सैलरी होती है, वो मेहनत करते हैं, काम करते हैं। तो 10,000 करोड़ आप इमेजिन कर सकते हैं, 1 करोड़ रुपए भी देखने को नहीं मिलते। वाकया 10,000 हम लोगों को 10,000 करोड़ रुपए कितनी बड़ी अमाउंट। तो पाकिस्तान हैरान है, बहुत चक्का है। अगर 10,000 करोड़ पाकिस्तान को मिल जाए तो कई साल की खाने पीने का जुगाड़ हो जाए, ठीक है, आतंकवादियों को फंडिंग का जुगाड़ हो जाए। तो 10,000 करोड़ यार काफी हैवी अमाउंट होता है, पूरा पाकिस्तान 2 साल। और वो उन्होंने अस्पताल बनाने में, अस्पताल नया बनाने में, ठीक है, अस्पताल को रिनोवेट कराने में, इसी के साथ साथ एजुकेशन में, काफी डाइवर्स सेक्टर में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में उन्होंने पैसे दान किए। ऐसी बात है, पाकिस्तान जलेगा, इतना रुपए इन्होंने देखा नहीं है, फिर दान में दे रहा है तो पाकिस्तानी कटोरा लेके लालच नियर की किसी रिचेस्ट मैन के बेटे बेटी की शादी होती है कहीं पर भी तो कहा जाता है बिग फैट वेडिंग। लेकिन आज हम जिस शादी का जिक्र कर रहे हैं उस पे हम कहेंगे कि अडानी ने अपने बेटे जीत अडानी की जो शादी की है वो बिग फैट डोनेशन के साथ की है। शादी एक स्मॉल शादी थी, एक छोटा फंक्शन था, प्राइवेट फंक्शन था। स्मॉल वेडिंग पर बिग फैट डोनेशन दिया उन्होंने, और वो है
10,000 करोड़। तो आप जानते हैं कि गौतम अडानी हम पाकिस्तानी को छोड़ देते, वन ऑफ द रिचेस्ट मैन ऑफ इंडिया है, लेकिन उन्होंने अपने बेटे की शादी बहुत ही सिंप्लिसिटी के साथ की है। और उन्होंने उसके ऊपर एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कहा कि वो माफ़ी चाहते हैं उन तमाम लोगों की से जिनको वो नहीं इनवाइट कर सके, क्योंकि ये एक प्राइवेट फंक्शन था और बहुत छोटा फंक्शन था, इसलिए वो सबको इनवाइट नहीं कर सके। अब देखें, ये तो एक डाउन टू अर्थ होना है बहुत ज़्यादा, जहाँ से वो बात कर रहे हैं, क्योंकि वो तो चाहते तो पूरे भारत को इनवाइट कर लेते। लेकिन अहमदाबाद में गुजराती स्टाइल की ये शादी थी। जैन कम्युनिटी में जिस तरीके से शादी की जाती है वैसे उन्होंने की। अहमदाबाद में जिस जगह पर ये शादी हुई वहाँ पर बहुत ज़्यादा लोगों को इनवाइट नहीं किया गया। और उन्होंने एक ऐसा कल्चर इंट्रोड्यूस करवाया है कि अगर आप रिचेस्ट मैन भी हैं, आपके पास बिलियंस ऑफ डॉलर्स हैं, लेकिन फिर भी आप एक ऐसी ट्रेडिशन सेट कर सकते हैं कि आप उस शादी पर फजूलियात में या फजूल खर्ची में, कपड़ों पर, लेविश एक डेकोरेशन पर, खानों पर खर्च करने के बजाय, स्पेंड करने के बजाय आप ये करें कि आप ऐसे लोगों के लिए वो पैसा खर्च करें कि जिनको उसकी ज़रूरत है। और ये उन्होंने कर दिखाया। 10,000 करोड़ डोनेशंस उन्होंने इस शादी से पहले दिया है। और ये 10,000 करोड़ डोनेशन जो है ये एजुकेशन के लिए और फिर हॉस्पिटल्स के लिए, इस तरह के कामों के लिए दिया। और यही नहीं बल्कि जो उनके बेटे जीत अडानी हैं उन्होंने और उनकी वाइफ ने, यानी न्यूली मैरिड कपल ने ये किया कि 10 लाख वो दिया करेंगे 500 वुमेन को। भाई साहब 10,000 करोड़ अलग, 10 लाख रुपया ईच वुमेन, 500 महिलाओं को वो अलग अलग, जिनकी शादी हो रही होगी। आप खुद सोचो कि ये हुआ क्या है। वो भारत में इस तरह का भारत दुनिया को झटके दे देता है कि बंदे की आंखें फट जाती है। मेरे भाई इतना अमीर बंदा, 10,000 करोड़ अगले बंदे ने दान कर दिया है भारत के अंदर। गरीबों को जो हॉस्पिटल्स के अंदर लगेगा, जो एजुकेशन में गरीबों की लगेगा, जो गरीबों के रहने में लगेगा, जो गरीबों के घर बनने में लगेगा, जो गरीब को रोटी खिलाने में लगेगा। पाकिस्तानियों, और तुम लोगों ने तो इस नेशन को बर्बाद कर दिया। तुम लोग भाई, वो एक बंदे ने इतना पैसा दान किया है कि इधर 25 करोड़ लोग 2 साल तक खाना खा सकते हो। तो उसने पाकिस्तानियों इतना पैसा दान किया, उसने इतना पाकिस्तानियों पैसा दान किया कि हमारा पीएम उस पैसे के लिए, बड़ी बेशर्मी की बात है हम पूरे पाकिस्तान के लिए कि हमारे पीएम को ऐसा करना पड़ता है। IMF के नीचे लेटे हुए थे तब भी नहीं मिल रहा। लेकिन ये बात सच है कि हमारा पीएम IMF के आगे लेटता है तो उसको तब भी $1 बिलियन नहीं दिया जाता। और अगले बंदे ने, दुनिया का वन ऑफ द रिचेस्ट मैन, उसने अपने बच्चे कितनी सादगी से शादी को $1.5 बिलियन उसने ऐसे दान किया जैसे कोई चीज ही ना हो। ओ यार, जैसे पानी का कतरा हो वजह ऐसे दान किया गरीबों के लिए। यार वो शादी कर सकता था, दुनिया के भारत का हर बंदा बुला सकता था, भरे उसने ये चीज नहीं की। दुनिया को भी ये खिलाता ना तो भाई साहब खाना, तो यकीन मानो इसकी दौलत में पॉइंट की भी कमी ना आती। बिल्कुल। लेकिन वही बात है कि उसने प्राइवेटली शादी की और उसने $1.5 बिलियन का दान दिया। और साथ उसके बेटे ने यह ऐलान किया कि हम 500 महिलाओं को 10 लाख रुपया देंगे जो बिल्कुल गरीब होंगी, जो अपने तरह से शादी कर सके। लेवल देखो पाकिस्तानियों, क्या तुम लोगों ने आज तक, हम जैसे भाई साहब, हम तो अपने आप को कुत्ता ही बोलेंगे भाई साहब, हम कुत्तों को पूछा भाई साहब गाली पहले खुद को दो तो फिर और को बोलो ना। हमें कुछ नहीं मिला, टैक्स दे दे के इधर हमारी चड्डी बुनियाद निकल चुकी है, लेकिन आज तक हमें नहीं कुछ मिला। और उधर देखो भाई साहब, भारत में रह के सारा पैसा भारत में, सब कुछ भारत में। यार उन्होंने शादी करनी होती थी बाहर, फ्रांस, यूके या USA में नहीं कर सकते थे। बड़े इंडिया को देख, फिर भी सादगी से इंडिया में रह के की है। यार आप उस चीज को छोड़ो जो वो पैसा दे रहे हैं। और ट्वीट कर रहा, लोगों से माफी मांग रहा कि मैं आपको अपने बेटे की शादी में नहीं बुलवा सका, ये हमारी प्राइवेट शादी है। देख ले, देखो ना यार, कितनी सादगी से उन्होंने ये काम किया है। वही ना। और जो उन्होंने जितना दान दिया, यकीन मानो अब देखो भारत इसी तरह तो आगे निकलता है। आपके क्या थॉट है इस बारे में? इधर ही बुढ़ो तुम कहते